हाउ टू कंट्रोल सेक्सुअल थॉट। जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं, अक्सर तो खैर भारतीय समाज में इसकी बात की ही नहीं जाती है। जब भी कुछ ऐसे शब्द आते हैं तो हर कोई अनईजी सा ही फील करता है, न जाने गुनाह ही कर दिया हो, कुछ ऐसे ही वो फील करवाता है हमें। जब हम बचपन में टीवी देखा करते थे, एक साथ पूरा परिवार मिलके टीवी देखता था और कुछ ऐसा सीन अगर मूवी में या किसी गाने में आ जाता था तो सभी जितने भी मेंबर थे बहुत ही अनईजी सा फील करते थे या कुछ ऐसी और बातें छेड़ देते थे जिससे हमारा वो ध्यान भटकाना चाहते थे। उन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा कौतूहल पैदा किया और ऐसा तो है नहीं कि उस चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ना ही छोड़ दिया या देखना ही छोड़ दिया। उन चीज़ों को तो फिर और ही ज़्यादा देखा गया। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा वॉच टाइम आता है किन्हीं वीडियो का तो वो पोर्न वीडियोज़ का आता है। अब आप ये कैसा टॉपिक लेके आए हैं? कुछ लोग तो बहुत अनईजी सा फील करेंगे इस टॉपिक पे भी कि सुनील सर आज कैसी बातें कर रहे हो आप। लेकिन कुछ बातें ज़रूरी है और किसी स्टूडेंट के द्वारा ही पूछा गया ये सवाल है जिसका मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने भी किसी किताबों में पढ़ा है और उन किताबों की पढ़ी हुई कुछ बातें हैं वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो इसे आप लोग एक बहुत ही ज़िम्मेदार स्टूडेंट होने के नाते ही सुनिएगा। कुछ आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन या यूँ कहिएगा कुछ आपको गाइडेंस या कुछ मार्गदर्शन करने के नाते ही ये वीडियो बनाई जा रही है, अन्यथा ना लीजिएगा, समझदार तो आप हैं ही। अब देखो, मैं भारतीय एजुकेशन सिस्टम को तो नहीं बदल सकता कि फॉरेन सिस्टम की तरह या फॉरेन एजुकेशन सिस्टम की तरह कि भारत में एक सेक्स एजुकेशन कुछ होता है जिसमें खुल के उस पर बात की जाए ताकि किसी को इतना वो हो ही ना कि वो कौतूहल होके वो अकेले में उस चीज़ को खुद ही जानने के लिए कोशिश करे। क्योंकि जब हम खुद जानते हैं तो हमें ये पता नहीं होता है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ हमारे लिए गलत है। खैर, मैं आपको बस इतना कर सकता हूँ कि मार्गदर्शन कर सकता हूँ, थोड़ी आपकी मदद ये कर सकता हूँ कि कैसे आपके आगे अगर ये सेक्सुअल थॉट आते हैं तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये वीडियो वैसे तो लड़के और लड़कियां दोनों के लिए ही है, लेकिन ज़्यादा जो फोकस है ना वो बॉयज़ पे है। उसका रीज़न ये है कि गर्ल्स के पास तो सेक्सुअल थॉट को कंट्रोल करने का ऑटोमेटिक पावर भगवान ने दे ही रखा है। आप लोग अगर इस चीज़ को कोशिश करें कि थोड़ा समाज में देखने की कोशिश करें या प्रैक्टिकल भी देखें, भी एक लड़की 100 लड़कों को प्रपोज करे तो उसमें से 90 हाँ कर देंगे, ठीक है ना, कंफर्म हाँ कर देंगे। लेकिन अगर एक लड़का 100 लड़कियों को प्रपोज करे या 200 को प्रपोज करे, 500 को करे तो शायद 500 में 5 ही हाँ कर पाए और शायद वो भी ना करें, ठीक है। तो खैर वो बात एक पॉइंट अलग है, लेकिन साधारणतः बात ये है कि बॉयज़ के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है। अब देखो होता कैसे है ये प्रोसेस या इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। पहले तो मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ कि कहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले हम किसी को देखते हैं, ठीक है ना, देखने से ही जो है ना वो अट्रैक्शन फील होता है या यूँ कहिएगा हमारे अंदर जो है ना किसी के लिए हमारा दिमाग का ऐसा कुछ इशू भी रहता है। मान लेते हैं कि आप लोग सुबह सुबह बाजार में गए थे और आपने कोई किसी लड़की को देख लिया तो उसी टाइम पे बेसिकली हमारे दिमाग ने क्या किया, उसका फोटो भी ले लिया और वीडियो भी बना ली है। अब वो क्या करेगा, उस वीडियो को उस फोटो को हार्ड डिस्क में परमानेंट सेव कर देगा और देखेगा बाद में जाके। तो वो एक जो चीज़ है उसको ही कंट्रोल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब सेक्सुअल थॉट कहाँ से आ सकते हैं। तो एक्चुअली सबसे पहले हम देखते हैं, अगर देखना ही अच्छा हो जाए है उसको सुधार लिया जाए तो यूँ समझिएगा कि हो सकता है हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इस थिंकिंग पे। मतलब पहला तो देखो क्या है, मेनली क्या होता है कि रूप होता है, रस होता है, गंध होता है, ठीक है ना, या मतलब जैसे रस इन द सेंस टेस्ट होता है आपका। तो सबसे पहली बात है रूप पे बात कर रहे हैं हम लोग। देखने के लिए कोशिश ये करो कि कुछ ऐसा ही देखो जिससे आप लोग जो है ना इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट ही ना हो। ऐसा क्या देखें सर हम, ऐसा देखें ये फिलहाल के लिए जो वक्त है तो वो तो किताबों को ही देखें, ज़्यादा ठीक रहेगा। कुछ ऐसी चीज़ देखें ही ना जिससे आप लोगों के थॉट ही ना आए। मतलब ओवरऑल कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बिजी रहना है अपने आप से बहुत ज़्यादा। सर ऐसा हो तो नहीं पाता है, मतलब कहना इतना आसान है तो किताबी बात होगी, मतलब प्रैक्टिकल तो नहीं हुई ना ये बात। इसके लिए आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आप लोगों को एक्टिव मेडिटेशन करनी पड़ेगी। एक्टिव मेडिटेशन क्या होती है? एक्टिव मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि अपनी अटेंशन पे काबू करना पड़ेगा, अपनी अटेंशन पावर पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा।
अटेंशन पावर पे कंट्रोल करने का मीनिंग कुछ ऐसा हुआ आपका कि आपका ध्यान कहीं पे भी भटक जाता है, उसको रोकना है। वो कैसे रुक पाएगा? वो रुक पाएगा आप लोगों को एक्सरसाइज से। या तो मेडिटेशन करो, पहला तो सबसे अच्छा रूल है। मेडिटेशन अब कर नहीं पाते हैं, दिक्कत आती है या वक्त नहीं है, हालांकि 5 मिनट भी करें तो बहुत अच्छा है। मैं करता हूं, मैं हर रोज करता हूं, हर रोज सुबह 5 मिनट के लिए 7 मिनट के लिए मेडिटेशन डेली करता हूं। लेकिन अगर मान लो कि ना भी कर पाए वो, तो उससे बढ़िया फिर सोर्स ये मुझे लगता है जो आप कोई गेम कर सकते हैं, लाइक बैडमिंटन आप कर सकते हैं, चिड़ी बल्ला जिसको बोलते हो। तो बड़ा ही फोकस रहता है उसमें माइंड हमारा कि कहीं चिड़ी इधर उधर ना चली जाए। बहुत मस्त तरीके से हम लोग जो है ना खेलते हैं इस तरीके से। तो ये एक तो फोकस करने के लिए हो सकता है आपका। मेडिटेशन अच्छा है, गेम्स अच्छा है, गेम आप कोई और भी कर सकते हैं जो आपको, चेस अच्छा है, चेस में भी बड़ा ध्यान लगता है। तो ये एक्सरसाइज है जिससे आप लोग अपने ध्यान को हटा सकते हो या प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो मतलब अगर आपका थोड़ा ज्यादा ही अटेंशन चला जाता है, देखते ही हर किसी पे आप लट्टू हो जाते हैं, तो मतलब आप इस एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं। पहली चीज है। अब जैसे आप लोगों ने देखा है, देखना तो ठीक है, देखने के बाद में एक होता है चकित हो जाना। जैसे वो टाइड सर्फ वाली ऐड आती है ना, चौंक गए, हाँ ठीक है ना, वो कंडीशन हो जाना है कि मतलब देखा है, देखते ही मतलब एकदम से उसी की तरफ देखते ही रह गए। उस कंडीशन से बचना भी वो देखने वाला ही है, उसमें ही आपको मतलब फोकस हट जाएगा तो समझिएगा आप लोग ठीक हो ही जाएंगे। तीसरी कंडीशन में होता है मदहोश होना होता है। ये क्या होता है? ये एक्चुअली क्या है कि इसमें आता है कई बार, आप तो तुम लोगों ने देखा होगा, बस में कोई लड़का खड़ा रहता है, लड़की के चिपकने की कोशिश करता है, चिपकता जाता है, चिपकता जाता है, इतना चिपक जाता है कि भाई साहब उसके अच्छी वाली जो है ना वो पिटाई होती है। मतलब वहां मतलब पूरे बस वाले मजे से उसको मतलब मारते नहीं है, धो देते हैं एक्चुअली, कहते हैं निचोड़ देते हैं बढ़िया वॉशिंग मशीन में। तो वो कंडीशन आ ही जाती है। तो उससे भी बचने के लिए वो पहला रूल जो बताया था, अगर वो फॉलो करोगे तो इस तीसरी स्टेज पे आ ही नहीं पाओगे, समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। मतलब पहला रूल अगर आपने फॉलो कर दिया तो ये कहिएगा तीसरी स्टेज पे आप लोग आएंगे नहीं, बिल्कुल ही नहीं आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होता है, मदहोश तो ठीक है, मतलब चौथी स्टेज भी आती है। अगर आप नहीं रुके ना यहाँ पे, तो चौथी स्टेज ये आती है कि बस मेरी जीवन में यही है, इसके अलावा वो कुछ है ही नहीं, पढ़ाई वढ़ाई सब बंद हो जाएगा, तो उसी पे ही फोकस रहेगा, ठीक है ना। दिन रात सुबह शाम फोन मैसेज कॉल, उन्हीं पे ही आपका फोकस रहेगा। गलती से कंपनी वाले का मैसेज आया तो भी आपका ध्यान जाएगा, अरे मेरे फोन में कहीं उसका मैसेज तो नहीं आ गया, मतलब बार बार आप उसको चेक करेंगे। तो पहली स्टेज को रोकने के फायदे बता रहा हूँ, नहीं रोका तो आपके पास 4th स्टेज तक आओगे, 4th नहीं 5th और लास्ट स्टेज भी ऐसी आ जाएगी कि जीवन में बस पाना ही उसी को है, उसके अलावा और मुझे कुछ करना ही नहीं है। मतलब एंड वहीं पे आके रुक जाओगे आप, और इतना ज्यादा वो परेशान करेगी चीजें, क्योंकि आप अपने आप पे अब कंट्रोल खो चुके हो। आपका कंट्रोल अब कोई और ही कर रहा है, और पता नहीं कौन ही कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई सामने लड़की कर रही है या कोई, मतलब पता ही नहीं कौन ही कर रहा है। आपका मन भी नहीं कर रहा है, कोई सामने वाला पर्सन भी नहीं कर रहा है आपको कंट्रोल, तो वहां गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली आप सबसे पहला जो मैंने आपको बताया, रूप जो है ना कैसे इफेक्ट करता है, मतलब इसको कैसे कंट्रोल करोगे, अटेंशन को कैसे कंट्रोल करोगे। अटेंशन को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका एक्सरसाइज या स्पोर्ट। एक्सरसाइज करो तो बहुत अच्छा है, जल्दी सुबह उठना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि जितना जल्दी उठोगे उतना जल्दी आपको नींद भी आ जाएगी। तो ये जो सारा खेल जो आपका दिन में जो आपका दिमाग देखता है, वीडियो बनाता है ना बेटा, वो वीडियो को रिप्ले अपने आप करने लग जाता है रात को। तो एक्चुअली आप लोग जो ना पढ़ने का जो टाइम रहता है वो फिर सारा की सारा गड़बड़ हो जाता है। जहां एनर्जी यूज करनी चाहिए वहां नहीं, कहीं और ही एनर्जी जो है ना वेस्ट हो जाती है। तो इससे अच्छा कुछ ये किया जाए कि जल्दी उठा जाए, जल्दी उठते एक्सरसाइज करने लग जाओ। ये स्पोर्ट्स है, आप कोई भी स्पोर्ट्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, उसको करो, और फिर आप जो है ना आपका मतलब फोकस ही कुछ बदल ही जाएगा, नजरिया ही बदल जाएगा, ठीक है ना। सो रूप तो ठीक है। एक दूसरा आता है शब्द, मतलब बोलना और सुनना, ये दोनों ही इसी पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसे वर्ड्स ही यूज करो जो आपके लिए वैल्यूबल है, इसकी तरफ आपको लेके ही ना आ जाए, ठीक है ना। मतलब कुछ गालियां हैं उनको थोड़ा कम कर दीजिएगा, गाली बंद अभियान चलाएं, ठीक है ना। और कुछ ऐसे सुनना भी मत करें जिससे आप लोगों को ये चीजें आपको उसकी तरफ लेके जाए। तो शब्द पे ही कंट्रोल करना है, रूप पे भी करना है, शब्द पे भी करना है, रस पे, स्वाद, खाने पीने पे भी। जो बहुत ज्यादा खट्टा खाओगे, बहुत ज्यादा तीखा खाओगे, बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा ठंडा, ये जो अत्यधिक चीजें है ना, जो कहते हैं भैया और मिर्ची और तीखा, जो इतना स्पाइसी फूड खाओगे वहां लंका लगेगी आपकी, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि खाना अच्छा हो। मतलब ये तामसी भोजन जो है ना, मतलब मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप प्याज लहसुन बिल्कुल छोड़ दे, लेकिन अति हर चीज की हानि होते, कहने का सेंस है कि नहीं, थोड़ा सा कंट्रोल में ले आए। जितना ज्यादा कंट्रोल में लेके आएंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि खाने से बहुत इफेक्ट पड़ता है। जितना ज्यादा अच्छा खाओगे उतना ही ज्यादा जो है ना आपका माइंड थोड़ा सा अच्छा रहेगा।
अब अच्छा क्या होता है सर, भाई बादाम सुबह खा सकते हैं सर, बादाम वाले पैसे कहाँ से आएंगे, देने लग गए ज्ञान आप, नहीं भाई, जरूरी नहीं है, फिर आप देसी बादाम चना भी खा सकते हैं, ठीक है ना। आप चलो ये दोनों ही नहीं खाए, रोटी सब्जी तो खा ही सकते हैं, बहुत ही साधारण है ना, बहुत ज़्यादा तीखा खाने का नीड आपको है नहीं बिल्कुल भी। आप लोग इसकी तरफ मत जाइए, एटलीस्ट जब तक आप लोग कामयाब ना हो जाएं, ठीक है ना, मतलब एटलीस्ट इनको यही अपना ले तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए, रूप हो गया है हमारा, शब्द हो गया है, ठीक है ना, और रस भी हो गया है, स्पर्श जो टच वाला है, ठीक है ना, ये टच वाला फील है ना, ये सबसे गड़बड़ करता है। कोशिश ये करें कि आपका फीमेल टच हो ही ना, मतलब मेल के लिए कह रहा हूं मैं, फीमेल की साइड भी अगर ऐसा है तो दोनों साइड अपोजिट सेक्स का टच हो ही ना। देखो ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल थॉट आना बिल्कुल ही बंद हो जाए तो अच्छा है, आना जरूरी है, अति हर चीज की हानि है। फिलहाल के लिए जो आपका पथ चल रहा है, रास्ता चल रहा है, वहां थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ करता है ये आना। ठीक है, हर चीज भगवान ने बनाई तो कुछ ना कुछ सोच समझ के बनाई होगी, चीजें ठीक है, लेकिन कहने का सेंस ये है कि जहां नहीं है होना चाहिए उन चीजों का वहां आ जाना, फिर तो लंका लग जाती है जीवन की, यूं कहिएगा, ठीक है। तो इस करके मैं बता रहा हूं आपको, तो रूप हो गया है, शब्द हो गया है, रस हो गया है, स्पर्श यानी कि टच की बात कर रहे हो आप, तो एटलीस्ट टच ऐसा ही होने ही ना दे, कोशिश तो यही की जाए, ठीक है ना। हो भी जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को फिर फोकस अटेंशन पे काबू कर लेना है, जो पहला रूल सबसे पहले मैं आपको बताया था। फ्रेग्रेंस पे भी काबू रखे, याद रखना, ये ज्यादा गुलाब की खुशबू लेना कम ही कर दे, ठीक है ना, सेंट है और बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जितनी भी फ्रेग्रेंस है वो आपको सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ लेके जाती है, बहुत ज्यादा ठीक नहीं है फिलहाल के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप फूल हैं हर टाइम सुनते ही रहे, खुशबू लेते रहे, तो कहीं ना कहीं फिर ये गाने हैं, कुछ रोमांटिक चीजें हैं, तो उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान जो है ना वो जाता ही है। तो शब्द बताया है, रूप बताया है, रस बताया है, मैंने आपको स्पर्श बता दिया है, मैंने आपको गंध बता दिया है। इन पे जिसने काबू कर लिया तो उसके बाद में वो अपने आप ही थोड़ा सा फोकस होने लग जाएगा। सपोर्ट सिस्टम अच्छा रखे अपना, सपोर्ट सिस्टम अच्छा रखने का मतलब अपने ऐसे अजीज दोस्त रखे जो आप लोगों को अपने गोल की तरफ ही, आपके अटेंशन, पॉजिटिव अटेंशन की तरफ धकेलते हो। ऐसे नहीं, क्या यार, मतलब ऐसे रोधरू दोस्त नहीं कि क्या यार कुछ होना तो है नहीं, कुछ भी नहीं होना, मेरी किस्मत भी माड़ी है, तेरी भी माड़ी है, ठीक है, तो वो हमेशा तथास्तु कहलवाते हैं, बेटा तेरी माड़ी रहेगी, किस्मत अच्छी होएगी नहीं, ठीक है। तो कोशिश करें अपना थोड़ा सा इन कामों पे कोशिश करें, सुबह जल्दी उठें, मेडिटेशन जरूर करें 5-7 मिनट के लिए, एक स्पोर्ट्स को अपनाएं, कोई भी स्पोर्ट्स हो सकता है, या आप एक्सरसाइज को अपनाएं, इन दोनों में तीनों में से किसी को अपना सकते हैं, जिससे आपका अटेंशन पावर थोड़ी अच्छी हो जाएगी, अच्छा खाने लग जाएं, ठीक है ना। और जो मैंने बताया है इन पे थोड़ा फोकस रखें, सुनना है, गाने वाने जो सुन रहे हो उनमें भी थोड़ा सा, आजकल गाने भी बहुत अजीब से आ गए, तो सुने वही चीज जो आप लोगों को इन चीजों की तरफ लेके ना जाए, देखे भी वही चीज जो आपको इनकी तरफ लेके ना जाए, ठीक है ना। कैसे करना है सब बता दिया, समझदार को इशारा काफी है। थैंक यू सो मच।